देश दुनिया की ताजा और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के सीधे खबरों की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुसलमानों से कहा कि द्रमुक हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। वक्फ संशोधन पर भाजपा को घेरा और कहा कि हमारी लड़ाई से ही सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अदालत ही जनता को न्याय दिलाएगी या फिर सरकारें भी कभी अपने फैसलों में इंसाफ करेंगी। बिहार में चुनाव की हलचल तेज है। चुनाव आयोग अगले हफ्ते बिहार का दौरा करेगा। तारीखें जल्द आ सकती हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार को सिर्फ तारीखों की राजनीति मिलेगी या रोजगार और विकास की भी गारंटी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अब विदेशी ब्राउजर छोड़कर जोहो इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसे स्वदेशी बताया और कहा कि डेटा भारत में सुरक्षित रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि क्या आम जनता को भी मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी या यह दिखावा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रहेगा। कर्नाटक में जाति सर्वे शुरू हो गया है। सरकार कह रही है कि इससे योजनाएं बनाना आसान होगा, लेकिन क्या जातियों की गिनती से सचमुच न्याय होगा या नेताओं को सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने का एक और हथियार मिल जाएगा। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर हमला बोला कि उन्होंने H-1B वीजा शुल्क पर मोदी सरकार को निशाना क्यों बनाया। रिजिजू ने भी सिब्बल का समर्थन किया, लेकिन असली सवाल यह है कि भारत की राजनीति कब विदेशी दबाव और भीतरी राजनीति के बीच उलझी रहना बंद करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी नकदी मिलने के बाद महाभियोग की जांच जारी है। 3 सदस्यीय समिति बनी है। लेकिन सोचिए, अगर न्याय के मंदिरों पर ही सवाल उठने लगे तो फिर आम नागरिक कहां जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके एक दिन बिना जंग के भारत का हिस्सा बनेगा। उन्होंने दावा किया कि सेना आतंकी ठिकाने तबाह कर चुकी है। सवाल यह है कि जनता को कब तक वादों और दावों से बहलाया जाएगा। क्या कोई टाइमलाइन भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को 5,125 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। कहा नॉर्थ ईस्ट हमारी अष्टलक्ष्मी है। बिजली, इंटरनेट और टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन वही सवाल, क्या वाकई ये सुविधाएं गांव गांव तक पहुंचेंगी या फिर आंकड़ों और भाषणों में ही रह जाएंगी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि मोदी नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। बड़े बड़े नेताओं से उनके रिश्तों का जिक्र किया, लेकिन जनता यह पूछना चाहती है कि नामुमकिन को मुमकिन करने का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कब दिखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की मुलाकात हुई। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को अहम बताया, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका जब चाहे वीजा की फीस बढ़ा देता है, टैरिफ लगा देता है, तब यह दोस्ती किस काम की। अमेरिका ने अब H-1B वीजा फीस 90 लाख रुपए सालाना कर दी है। भारतीय आईटी सेक्टर परेशान है। क्या यह साझेदारी है या दबाव की राजनीति। और क्यों भारत सरकार अमेरिकी कदमों पर चुप रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव पर पत्र लिखा और कहा कि अब जरूरी चीजों पर टैक्स फ्री या कम टैक्स होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी 0 होगा। लेकिन क्या वास्तव में दुकानदार और आम जनता तक यह राहत पहुंचेगी या फिर व्यापारी और अफसरशाही इसका फायदा उठा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि एआई से महिलाओं की नौकरियां पुरुषों से ज्यादा खतरे में हैं। 28% महिलाओं की नौकरियां प्रभावित होंगी। सवाल यह है कि सरकारें डिजिटल इंडिया के नारे तो देती हैं, लेकिन क्या महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और सुरक्षा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। अनुबंध पूरे नहीं होते, केस खींचते रहते हैं। तो क्या अब सरकार अदालतों की धीमी चाल पर भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी या यह भी बस बहस तक ही सीमित रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी ने विदेश नीति को मजबूत किया है और जीएसटी सुधार गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए हैं।
लेकिन जनता पूछती है कि इतने सुधारों के बावजूद महंगाई क्यों बढ़ रही है, रोजगार क्यों घट रहा है और किसानों की हालत क्यों नहीं सुधर रही है।